अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल। हम ऐसे ही जो है ना, वीडियो तो हमने सारा कुछ क्लोज कर दिया था। जिक्र हुआ ओमान में जो है घूमने फिरने के लिए अच्छी अच्छी जगह कौन सी हैं, तो इन्होंने एक डंकी मारी थी एक जगह पे एक वादी थी, वादी तईन और वादी अरबैन, वादी शाब। उधर कहीं वो थोड़ा जो है ना ऐसे डंकी वाला माहौल होता है जो हमने वीडियोस देखी हुई है यूरोप जाने वालों की। तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देते हैं। तो भैया इसमें हमें ये बताएं कि ओमान में लेट्स सपोज मेरे पास सलून गाड़ी है जी, या मेरे पास गाड़ी नहीं भी है, लेकिन मुझे शौक है कि मैं कहीं अच्छी जगह पे जाऊं, दोस्त वोस्त भी हैं, तो हल्की फुल्की कौन सी वादियां हैं, वादियों में जाना है। करीब कौन सी जगह है अच्छी घूमने फिरने के लिए? मस्कत के करीब तो आपको ये गला में एक पुराना यानी विलेज है इन लोगों का, उधर मिल जाएगा। गला में बहुत से आदमी लोगों को ये मालूम नहीं है, हजरत अली ने जिधर नमाज पढ़ी और जिधर उनके पाँव लगे गला में। मैं खुद गया हूँ, मैंने खुद फील किया है जी, इधर ही मैंने खुद फील किया है कि वो जगह जिस तरह विलेज का किसी को नहीं पता ना गला विलेज है। आप किसी को भी पूछोगे तो मैं आपको बता भी देता हूँ लोकेशन कैसे जाना है। आपने रंसर वाला रोड पे जाना है, जब ब्रिज क्रॉस करोगे आप तो आगे एक ब्रिज आएगा, राइट लेना है उससे पहले ही। उसके बाद में ऊपर रोंडा बोर्ड आएगा, रोंडा बोर्ड से लेफ्ट लेना है। जब भी जैसे ही आप नीचे जाओगे तो राइट लेके थोड़ा आगे आपके राइट साइड में मरकज आ जाएगा, उसके सामने से एक लेफ्ट को रोड गुजरेगा, वही रोड होगा, उधर जाना है। बहुत से आदमी लोग टिकटॉकर ने जाके उधर वीडियो भी डाली जिधर गर्म पानी है, आपने शायद हाल ही में देखा होगा। गर्म पानी का एक यानी चश्मा है, वो नीचे है। आपको ऊपर जाना पड़ेगा जिधर हजरत अली ने नमाज भी पढ़ी है और उनके कदम मुबारक भी लगे हुए हैं उधर। इन्होंने कोई, मैं गया भी हूँ, बहुत गाइडलाइन दी हुई है और मैं गया भी हूँ। एकदम थक गया था मैं, और हम लोग गर्मी में गए थे उधर, आज से तकरीबन 3 या 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो जिधर उन्होंने नमाज पढ़ी है, आपको मालूम है टाइल्स और पत्थर में डिफरेंट आता है, पर टाइल्स थिकनेस में पतली होती है और ज़्यादा हीट पकड़ती है वो। और मैं पत्थर में जूते निकाल के, क्योंकि हम लोग तो मानने वाले हैं, जूते निकाल के पत्थर में पैर रखा तो ये रखने जैसा भी नहीं था, यानी ऐसे एकदम। और जब मैं टाइल के ऊपर पैर रखा तो मुझे सुकून आ गया, यानी फील हुआ कि हाँ सच में हकीकतन ये जगह हो सकती है या होगी। क्योंकि हम लोग तो देखी नहीं, सुनने में आया और देखा, जाके फील करके मैं बोल रहा हूँ कि हाँ है। और ओमान की तरफ से ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने ओमानी भी देखे हैं जाते हुए जो मानने वाले हैं, और कुछ नीचे बैठ के बात करने वाले भी देखे हैं। लेकिन रो में नक क्यों जा रहा है उधर, क्या है पाकिस्तान में सैफुल की 100 से ज्यादा स्टोरी है। और सलो आप बोल रहे हो कि आपने घूमना भी है और गाड़ी भी ना हो, तो ऐसा मैं तो बोलता हूँ कि हो नहीं सकता। आपके पास कोई ना कोई गाड़ी होनी चाहिए। सलून गाड़ी है, आप जबले शम्स पे जा सकते हो। जबले अक्सर से ज़्यादा ठंडी है उधर, जबले शम्स पे सलून गाड़ी जाती है। मैं बहुत बार गया हूँ और बहुत भैया मुझे अगर 12-14 साल हो गए, मैं पर्सनली कहीं पे नहीं गया। आप देख लें कि मेरी सोशल लाइफ ज़ीरो है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों से मिलूँ जुलूँ, घूमूँ फिरूँ, लेकिन एक तो टाइम की और दूसरा आदत इतनी नहीं है। तो कोशिश करेंगे फ्यूचर में जो है। अगर आजकल आपकी बात कट कर रहा हूँ, अगर आजकल आप जाओगे जबले अख्तर में तो दुनिया के सबसे मीठे अनार खा सकते हो आप। लेकिन वो इधर क्यों नहीं मिलते? इधर मिलेंगे नहीं, क्योंकि होते ही उतने हैं जो उधर ही बिक जाते हैं। वो तोड़े उधर ही बिक गए, उधर ही बिक गए। इतना सा अनार आपको आज 2 रियाल में मिल रहा है उधर, जो आप 3-4 kg ले सकते हो नीचे से। लेकिन वो जो इतना सा है, आप खाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा मैंने जन्नत का मेवा खा लिया है। बहुत खाए हम लोगों ने यार। इंशाल्लाह हाल ही में मैं जाने वाला हूँ, अगर आपने जाना है तो बताइएगा। मैं तो जाऊँगा वीकेंड में, तो हम लोग मैच खेलते हैं, तो वीकेंड के बाद ही जा सकता हूँ मैं। तो जबले अख्तर या शम्स जाओ ना तो मुझे बता दीजिए। जबले शम्स तो आप अपनी गाड़ी में भी जा सकते हो, और कोई भी सुनने वाला है छोटी गाड़ी में जा सकता है, क्योंकि उधर चेक पोस्ट वगैरह नहीं है और गाड़ी इजीली चली भी जाती है उधर। सही। और जबले शम्स सलाला से ज़्यादा ठंड है अभी। जब इधर ज़्यादा गर्मी होती है तो जबले शम्स में ठंड होती है। सही। तो अगर आप में ग्रीनरी वगैरह नहीं है ना? नहीं है, अभी होगी, पहले नहीं थी। गर्मियों में नहीं होती है लेकिन ठंड होती है। और मैं, अगर आपने ठंड देखने के लिए जाना है ना, ठंड देखने के लिए जाना है तो आप जबले शम्स में जाओ बस, जबले अख्तर नहीं जाओ। जबले अख्तर अगर 24 टेम्परेचर है तो जबले शम्स में 14 होगा, 16, 14, 15 ऐसा। चलें, ये
अगर हमारा साथ रहा जी। तो इनके साथ कुछ जगह ज़रूर विजिट करेंगे। और बाकी वादियाँ वगैरह बताएं, वादियाँ अगर जहाँ आपने, पर बहुत कम लोग जाते हैं लेकिन अच्छी जगह हो। वादी बिन खालिद बहुत अच्छी है, फेमस भी है ओमान की। और उसके बाद में वादी तैन, ये वादी तैन थोड़ा कम जाते हैं लोग शायद। वादी तैन थोड़ा कम जाते हैं। वादी हुकैन गए आप? वादी हुकैन गया हूँ मैं, अच्छी जगह वो भी अच्छी जगह है। अच्छा, हमारे साथ क्या है, वादी हुकैन गए तो वो जनाब ना उन दिनों वो वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह जारी थी, रोड शोड का मसला था, हमें वहाँ जाने नहीं दिया उस रोड पे। वापस आए तो भैया जो कुछ हमारे पास था ना, मैरिनेट किया मछली, फ़िश मैरिनेट की हुई थी, फ़िश तो बिल्कुल ही खलास। सी बीच पे वापस आके बैठे, सारा दिन चक्कर लगाया उधर वापस रात को आए और जब फ़िश बनाई उसने बोला खली वली पानी पानी। तो उस दिन हम 4-5 लोग थे, एक दूसरे को ऐसी ऐसी जुगतें मारी, ऐसी ऐसी गालियाँ दी, और सभी जो है ना यानी उसमें शामिल थे उस गलती में। देखिए अगर प्लान तो आपने प्लान करके जाएं, और प्लान करके पहले जाएं, से आगे पता होना कंस्ट्रक्शन चाहिए चालू होगा तो आप नहीं जा सकते ना। देखिए कुछ भी है, अगर आपके उधर कोई दोस्त वगैरह रहते हैं जो करीबी हैं तो उनसे पूछ लीजिए भाई आगे रास्ता सही है। और आप जाना है तो ये कुरियात डैम देखने के लिए जाएं, वो भी कुरियात डैम बहुत अच्छी जगह है। जब ओपन हुआ था तो हम गए थे 2012 में। जी, मैं भी बहुत पहले गया था, लेकिन 2012 में बहुत नहीं, अच्छा मैं 2016 में पहली टाइम गया था उधर। और उसके बाद में ये सिंकोल है, वो भी अच्छी जगह है। सिंकोल किस जगह पे? ये जो मैं अभी बताऊंगा आपको, ये सब एक ही लाइन में आएंगे। सबसे पहले आएगा सिंकोल आपके लेफ्ट साइड में, कुरियात सूर जाते हुए कुरियात के बाद में। और कुरियात से पहले आपको मिलेगा टर्न डैम के लिए, कुरियात डैम के लिए। और इजी है अब तो सब कुछ, आप कहीं पे भी जाना है लोकेशन डालो जी। वादी अरबीन भी उधर है, वादी तैन भी उधर है। और इब्रा की तरफ आप जाओगे, वादी बिन खालिद मिलेगा आपको, इब्रा डिजर्ट मिलेगा आपको। वो टनल क्रॉस किया आपने? बहुत बार, लेकिन तुसी वीडियो नहीं पाई होगी। टिकटॉक पुरानी आईडी बैन हो गई है, वो तो बढ़िया गया था। जब अभी वो मैं टनल गया ओपन हुई ना, ये इब्रा वाली, वो फंजा से आगे, फंजा सही है ना, ये आपको रुसेल से आगे, स्माइल से आगे मिलेगा। स्माइल, हाँ। तो भैया वहाँ मैंने बड़ा सोचना ये टनल किधर है, बहुत कम लोगों को पता थी। और खैर, और टिकटॉक के ऊपर क्योंकि कुछ भी आपको नहीं मिलता है तो टिकटॉक के ऊपर मिल जाता है, क्योंकि सब आदमी लोगों का एक अभी मेरे को भी किसी ने देखना होता है, मेरे दोस्तों ने, तो वो पहले टिकटॉक ओपन करके देखते हैं अभी ताहिर किधर है, तो उसके बाद में मुझे बोलते हैं यार मेरे लिए ये। इनको ट्रैक करना तो साना लास्ट वीडियो, क्योंकि हर 10 मिनट बाद कहीं ना कहीं वीडियो आ रही होती है। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, कुछ आदमी लोगों के दिल में और माइंड में यही होता है को, तो मेरा भी यही है कि मैं जिधर भी जा रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ कुछ बताऊं कि यार ऐसा है, ताकि किसी देखने वाले को कुछ फ़ायदा हो जाए और मेरे लिए वो सेव हो जाती है मेमोरी। क्योंकि टिकटॉक का आईडी कभी भी बैन हो सकती है। मेरे मोबाइल में, हर एक के मोबाइल में ऑप्शन है, अगर आप टिकटॉक पे वीडियो डाल रहे हो तो वो आपके मोबाइल में भी सेव हो जाएगी। तो खुद तो कोई भी आदमी कैमरे में वीडियो ऐसे बना के सेव नहीं कर पाता, क्योंकि वो दिल नहीं करता उसका। और जैसे ही आपने टिकटॉक आईडी ओपन की और टिकटॉक पे आपने वीडियो डाल दी तो वो आपकी मेमोरी में भी आ जाएगी और दूसरे देखने वालों के पास भी चली जाएगी। बस यही है। तो भैया ये टिकटॉक पे पहले बना के डालते हैं और फिर टिकटॉक वाली वीडियो सेव करते हैं, वही ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। नहीं तुसी वो परमानेंट ही इनेबल की है ये सेविंग वाली ऑप्शन जी, वो डिसेबल हो जाती है। लेकिन मैं ना कुछ भी नहीं है, स्टिच ऑन है मेरा। और यानी मेरे को भैया मुझे इतने फीचरों का अभी टिकटॉक का पता ही नहीं है, मुझे खुद मालूम नहीं है। ये रेड ट्री वाला मुझे देख के मालूम पड़ा कि किधर से मिल रहा है वो फिल्टर। वही ना मैं सोच रहा था रेड ट्री जो इन्होंने एक दिन सारा कुछ लाल कर दिया, जिधर जा रहे हर चीज लाल। मैंने सोचा शायद ये गाड़ी की इन्होंने पोछे वो रेड थी ना, तो ये वो कोई जश्न मना रहे हैं कि आज रेड डे है तो मैं सोचा वो स्नैपचैट का फिल्टर है, क्योंकि उसमें इस तरह के बहुत सारे फिल्टर हैं और बहुत सारे लोग स्नैपचैट की तो आईडी नहीं है हमारे पास। तो नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उन्होंने आईडीज बनाई हुई हैं लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उसमें जो है ना ये ग्राफिक। हाँ, मैंने देखा, मेरा दुबई में दोस्त है, ग्राफिक मेरे आईफोन का कैमरा और उसके नॉर्मल मोबाइल है, इतना महंगा भी नहीं है, और उसने स्नैपचैट में वीडियो बनाई, मैंने आईफोन में बनाई और उसमें फिल्टर लगाए और उसके बाद में मैंने देखा ये बेकार, वो एकदम अच्छा वाला। जो है ना मेजॉरिटी आपको बता दें कि स्नैपचैट के जरिए वीडियो बनाती है, उसके कैमरे से वीडियो बना के सेव की, उसको कहीं और पोस्ट कर दिया जी, ये सीन है। तो बहरहाल
हम तो जितना हमारी ज़रूरत है उतना ही सीखते हैं, उतना ही करते हैं, क्योंकि जो आपने करना है वो अच्छे से करो। तो ताहिर भाई मेरे ख्याल से बहुत होगी गपशप, इंशाल्लाह थैंक यू सो खैर। मच। कहीं आप घूमने फिरने जाएं तो हमें बता दीजिएगा, चलें आपके साथ ही थोड़ा मसला नहीं है घूमेंगे। इंशाल्लाह ताला। और यूएई का भी प्लान करते हैं। मुझे कुछ डिवाइसेस लेनी है, कैमरे शैमरे ना। जी जी। तो वैसे तो बल्कि अमेज़ॉन ओमान में भी डिलीवरी देता है, आप सब लोगों को बताते चलें। अमेज़ॉन की फ्री डिलीवरी है, सभी प्रोडक्ट की नहीं लेकिन मोस्टली प्रोडक्ट की ओमान में डिलीवरी होती है। आप अमेज़ॉन AE से लें, यूएई से ओमान में डिलीवर होती चीज़ें, पहले ये नहीं था। तो बाकी ओमान का और यूएई का काफ़ी डिफरेंस है प्राइजेस का, चीज़ों का, तो देखेंगे। मेरे इंशाल्लाह ख्याल में फ्यूचर अगर नहीं लेनी है ना तो आप इधर से ही ले लें, क्या चीज़। कोई भी आइटम। नहीं, मैं जनरली बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूएई में बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। जी जी। स्पेशली ये जितने भी गैजेट्स हैं ना, कैमरा से रिलेटेड, वीडियो ऑडियो से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ये यूएई में बहुत सस्ती हैं। और आईफोन ओमान में बहुत ज़्यादा महंगी, क्योंकि ओमान में बहुत छोटी मार्केट है। मेरे दोस्त ने मुझे पूछा आईफोन कितने का लिया, मैंने बोला 630 रियाल का। वो बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, इधर तो 530 से ऊपर ही नहीं गया, यानी 100 रियाल का डिफरेंट तो फोन में है उधर यार। बहुत बड़ी मार्केट है ना वहाँ पे, तो हर चीज़ ने बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, ये आईफोन नहीं है। चलें, अल्लाह ताला खैर रखे। और बाकी आप बताइएगा कि अगला बंदा है, अगर आप चाहते हैं कि किसी और का इंटरव्यू किया जाए तो वो भी बता दीजिएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वैसे मेरी आदत ये होती है कि जिसको मैं लास्ट टाइम मिलता है मैं उनसे पूछता हूँ कि बयान ये रिकमेंड करें कि मैं आगे किसी और किसकी वीडियो शेयर करूं। अगर मैं आपसे पूछूं तो किसकी शेयर करनी चाहिए। जी मुझे तो इतना नहीं है आइडिया, और देख लीजिए आप अपने हिसाब से जो आप। मैंने तो जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैंने तो लोगों के लिस्टें बना के रखी हुई हैं। तो इस बारे में आप लोग बताइएगा प्लीज़ कि ये अगला शूट किसका करें। चलें, ये भी ठीक हो गया। और इससे एक और, आप देखिए वीडियो बना रहे हैं ना तो मेरे ज़हन में शरारतें भी आ रही हैं, वो आप अगली वीडियो में देखिएगा। जज़ाकल्लाह।